चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में आईटी की 8 ठिकानों पर रेड। फरीदाबाद जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 6 से 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह करीब 6 बजे आईटी की कई टीमें पुलिस बल के साथ फरीदाबाद पहुंची और अलग अलग जगहों पर तैनात की गईं। छापेमारी में स्कूल संचालकों और कंपनी मालिकों के कार्यालय और आवास शामिल बताए जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित हिंदुस्तान सिक्योरिटी के ऑफिस, सेक्टर 21 के एक निवास सहित सेक्टर 17, सेक्टर 28 और नहरपार इलाके के कुछ स्कूलों में भी कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक साथ की गई ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। भिवानी कोर्ट फायरिंग केस में खुलासा। भिवानी जिला कोर्ट में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर विनोद उर्फ बिन्नू और अरविंद के बीच करीब 10 महीने पहले गैंगवार हुई थी। इसी विवाद के समझौते के लिए दोनों 3 फरवरी को कोर्ट पहुंचे थे। बातचीत के दौरान लेन देन को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान बिन्नू के परिवार के सदस्य आयुष परमार उर्फ बॉक्सर ने अपने साथियों के साथ अरविंद पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस की 3 टीमें सक्रिय हुई। मुठभेड़ के दौरान आयुष बॉक्सर और जितेंद्र उर्फ जीतू को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर में ओवरब्रिज से कार और बाइक पर गिरा हाईवा। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरब्रिज से गुजर रहा एक हाईवा अनियंत्रित होकर नीचे सर्विस रोड पर चल रही कार और बाइक पर गिर गया। हादसे में हाईवा चालक और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही शहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान हाईवा चालक अंकित मलिक निवासी रोहतक और बाइक चालक बलराम अवस्थी निवासी जबलपुर के रूप में हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम में बहन के साथ अफेयर पर बेस्ट फ्रेंड का मर्डर। गुरुग्राम में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे और गहरे दोस्त थे। आरोपी को जब बहन के साथ दोस्त के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली तो उसने हत्या की योजना बना ली। आरोपी युवक को काम दिलाने के बहाने गुरुग्राम बुलाया गया और पहले शराब पिलाई गई। नशे की हालत में इलेक्ट्रिक वायर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को कंबल में लपेट कर कीचड़ से भरे नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी में स्कूल बस से टकराई कार। रेवाड़ी जिले में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मोहनपुर गांव के पास स्कूल बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कुछ स्कूली बच्चे घायल हो गए। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे बस चालक भी घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया और घायलों को मातृका अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान जितेंद्र और सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया है। रोडवेज बस में नशे की हालत में मिली महिला। महेंद्रगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला यात्री नशे की हालत में बेसुध मिली। ये बस महेंद्रगढ़ से अटेली की ओर जा रही थी। यात्रियों ने महिला की हालत बिगड़ती देख ड्राइवर और कंडक्टर को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम को बुलाया गया। हालांकि महिला पुलिसकर्मी मौजूद न होने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में महिला को उसी बस से आगे ले जाने का फैसला किया गया और इसकी जानकारी महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस को दी गई। इस दौरान थाना क्षेत्र को लेकर शहर थाना और सदर थाना पुलिस के बीच कुछ देर असमंजस की स्थिति बनी रही। मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम में सड़क पर उतरे रोजवुड सिटी के लोग। गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित रोजवुड सिटी में रेजिडेंट्स ने बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरडब्ल्यूए के नेतृत्व में लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने और कम्युनिटी सेंटर को आरडब्ल्यूए के हवाले न करने का आरोप लगाया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि इरोज बिल्डर ने कॉलोनी विकसित करते समय जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाओं का वादा किया था। कॉलोनी में करीब 2500 परिवार रह रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद भी अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। रेजिडेंट्स ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। नूह में एटीएम लूट गिरोह का छठा आरोपी गिरफ्तार। नूह जिले में 14 जून 2025 को हुई 24 लाख रुपए की एटीएम लूट के मामले में पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान तावड़ू के शिकारपुर निवासी शाकिर के रूप में हुई है, जिस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की निशानदेही पर पहले ही 5,60,000 रुपए बरामद किए गए थे। शाकिर की गिरफ्तारी के
बाद उसके ठिकाने से 1,10,000 रुपए और बरामद हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 6,70,000 रुपए की नकदी पुलिस बरामद कर चुकी है। हिसार में अभय चौटाला ने भाजपा को घेरा। हिसार स्थित ताऊ देवीलाल सदन में इनेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट कर उन्हें परेशान कर रही है। चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग पेंशन 3200 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू करने के बजाय 75,000 बुजुर्गों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। चौटाला ने बुजुर्ग पेंशन को चौधरी देवीलाल की देन बताते हुए कहा कि शुरू में इस योजना में कोई शर्त नहीं थी। इनेलो नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने हमेशा पेंशन कटौती के फैसलों का विरोध किया है। फरीदाबाद में दुकान और मकान में लगी आग। फरीदाबाद जिले के नहर पार वजीरपुर रोड स्थित साईं कॉम्प्लेक्स में देर रात एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि नीचे बनी दुकान और ऊपर बने कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दुकान व मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मकान मालिक डॉक्टर सुंदर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना के समय परिवार सो रहा था, लेकिन समय रहते सभी बाहर निकल आए। आसपास के लोगों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कई लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। चंडीगढ़ में क्रिकेट कोच की पत्नी का पर्स चोरी। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 मार्केट में खरीदारी के दौरान क्रिकेट कोच की पत्नी का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। मनी माजरा निवासी क्रिकेट कोच किशोर सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को वो परिवार के साथ मार्केट गए थे। भीड़ का फायदा उठाकर 2 महिलाओं ने उनकी पत्नी के बैग से ज्वेलरी पाउच चुरा लिया। पाउच में करीब 5 तोले के सोने के गहने और 4,000 रुपए नकद थे। पीड़ित ने खुद सीसीटीवी फुटेज निकाली, जिसमें संदिग्ध महिलाएं चोरी करती दिखी। आरोप है कि 3 महीने बीतने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे पीड़ित परेशान है। कैथल में 2 महीने पहले बनी सड़क उखड़ी। कैथल जिले में गांव अटेला से खरकान तक बनी सड़क महज 2 महीने में ही उखड़ने लगी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई इस सड़क की कंक्रीट उखड़ने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है और हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर गुहला विधायक देवेंद्र हंस ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 4 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया गया था। ये मार्ग कैथल को पंजाब से जोड़ता है और 15 गाँवों की आवाजाही इसी से होती है। विधायक ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाबी सिंगर मन्नत नूर की सुरीली आवाज पर झूमा सूरज कुंड। सूरज कुंड फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में मंगलवार की शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास रही। छोटी चौपाल पर प्रसिद्ध पंजाबी गायिका मन्नत नूर की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मन्नत नूर ने वे तू लौंग वे मैं लाची और तेरे पीछे आ गवाची जैसे हिट गानों से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद दिल दिया गलना और अन्य गीतों पर श्रोता तालियां बजाते नजर आए। हर गीत के साथ माहौल और भी रंगीन होता गया। कलाकार की सुरीली आवाज और मंच प्रस्तुति ने मेले में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। चंडीगढ़ में फर्जी सीबीआई अफसर पकड़ा। चंडीगढ़ दिला कोर्ट में वकीलों ने एक फर्जी सीबीआई अफसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक वकील से बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर 7,000 रुपए ठग लिए थे। जब आरोपी दोबारा पैसे लेने आया तो वकीलों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से सीबीआई का फर्जी आई कार्ड और स्टैंप लगी फाइलें बरामद हुई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले पीएनबी बैंक डकैती में शामिल रह चुका है और भगौड़ा घोषित है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।